डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान में चैप्टर 2 विलयन के अंतर्गत मुख्य रूप से विलयन की मोलरता के बारे में। विलयन की मोलरता, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। पिछले दो वीडियो में हम लोग विलयन चैप्टर के अंतर्गत विलयन व विलयन के प्रकार तथा विलयन की भौतिक इकाइयों में विलयन की सांद्रता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहां से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, विलयन की सांद्रता के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी विलायक या विलयन के एक निश्चित आयतन या निश्चित भार में जो विलय की एक निश्चित मात्रा घुली जाती है, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो देखिए, विलयन की मोलरता क्या होती है। मान लिया यहाँ पर किसी बीकर में 1 लीटर जल लिया गया है और यहाँ पर विलय के रूप में यूरिया को 0.1 मोल मात्रा को घोला गया है। तो 0.1 मोल यूरिया को जब 1 लीटर जल में घोला जाएगा तो यहाँ पर जो विलयन की सांद्रता होगी उसे बोलेंगे हम 0.1 मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पर जो सांद्रता व्यक्त करने की जो इकाई है ये मोल है, विलय की मात्रा मोल में है और जो आयतन है विलयन का वो लीटर में लिया गया। तो जब विलयन की सांद्रता में विलय को मोल में लिया जाए और विलायक के आयतन को लीटर में लिया जाए तो उसे हम विलयन की सांद्रता को विलयन की मोलरता कहते हैं। इस आधार पर विलयन की मोलरता की देखिए क्या परिभाषा होगी, इस उदाहरण के द्वारा ही हम लोग लिख सकते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित या उपस्थित विलय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता, जिसे हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, कहलाती है। और इसका जो मात्रक होगा इसे मोल प्रति लीटर, जिसे हम मोल प्रति लीटर या मोलर में व्यक्त करते हैं। तो इसका जो मात्रक बनेगा आके व्यक्त करते हैं, इसका जो मात्रक बनेगा आके ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर या मोलर। ठीक है, इसको मोलरता को हम सूत्र में इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। विलयन की मोलरता कैपिटल M इक्वल टू होता है विलय पदार्थ के, या केवल विलय लिख सकते हैं, के मोलों की संख्या स्मॉल n अपान
विलयन का आयतन, विलयन का आयतन V, इसे हम व्यक्त करेंगे लीटर में। तो इस प्रकार से यहाँ पर मोलरता का जो फॉर्मूला होगा M इक्वल टू WN अपान V। बट न्यूमेरिकल लगाते समय विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या न दी होकर मुख्य रूप से विलेय का भार ग्राम में दिया गया होता है। तो देखिए जो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या का मान होगा विलेय का भार स्मॉल w अपान विलेय का अणुभार स्मॉल m। तो मोलों की संख्या जो n है इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं फार्मूले में m इक्वल टू n की जो वैल्यू होगी वो w अपान m के इक्वल हो जाएगी और विलयन का आयतन V मोल प्रति लीटर। बट न्यूमेरिकल में मुख्य रूप से जो विलयन का आयतन है वो लीटर में ना होकर मुख्य रूप से मिलीलीटर में दिया होता है। जैसे कहीं पर दिया गया है विलयन का आयतन 500 ml, लेकिन परिभाषा के अनुसार विलयन का आयतन होना चाहिए लीटर में। तो लीटर में हम किस प्रकार से बदलेंगे, ml को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर से मिलीलीटर से अब ये वैल्यू लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 500 को हमने 1000 से डिवाइड किया है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम मोलरता का मान मिलीलीटर में दिया गया है, यदि विलयन का आयतन ml में हो तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलरता कैपिटल M इक्वल टू W अपान M इंटू V बाई, इसको V को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, लेकिन चूंकि इसको V को 1000 से डिवाइड किया गया लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए ये वैल्यू जो होगी 1000 ये W के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए जो मुख्य रूप से जो फार्मूला बनेगा मोलरता का, ये हो जाएगा स्मॉल w इंटू 1000 अपान m इंटू वी और यूनिट हो जाएगी मोल प्रति लीटर। स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर ये मोलरता की परिभाषा है, ये इसका न्यूमेरिकल लगाने का मुख्य फार्मूला हो गया। और यहाँ पर उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि यदि विलय को मोल में घोला जाएगा और विलयन का आयतन लीटर में होगा तो विलयन की जो सांद्रता व्यक्त की जाएगी वो मोल प्रति लीटर में होगी, जिसे हम विलयन की मोलरता कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एक मोलर विलयन क्या होता है। मोलर विलयन, देखिए मोलर विलयन का अर्थ ये हुआ कि जब 1 लीटर जल में विलेय पदार्थ जो भी घोला जाएगा उस विलेय पदार्थ की जो मात्रा होगी, घोली गई मात्रा जो होगी वो 1 मोल होगी, 1 मोल होगी। जब विलेय पदार्थ की मात्रा 1 मोल घोली जाएगी 1 लीटर विलयन में, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो विलयन की जो सांद्रता आएगी वो 1 मोल प्रति लीटर आएगी। इस 1 मोल प्रति लीटर विलयन की सांद्रता को हम मोलर विलयन या 1 मोलर विलयन कहते हैं, जिसकी परिभाषा हो जाएगी 1 लीटर
विलयन में यदि विलेय पदार्थ का 1 लीटर विलयन में यदि विलेय पदार्थ का 1 मोल उपस्थित हो तो उसे 1 मोलर विलयन कहते हैं। 1 मोलर विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 1 मोलर विलयन हो जाएगा। क्या होगी इसकी परिभाषा? 1 लीटर विलयन में यदि विलेय पदार्थ का 1 मोल उपस्थित हो तो उस विलयन की मोलरता जो होगी वो 1 मोलर होगी और इस विलयन को हम 1 मोलर विलयन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया विलयन चैप्टर के अंतर्गत विलयन की मोलरता के बारे में। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विलयन की मोललता और विलयन की मोल अंश या मोल प्रभाज के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। थैंक यू।